को एक बगीचे में रोका, बगीचे में रथ को रोका और उसी बगीचे में सभी लोग रुके। अक्रूर जी अपने स्थान को चले गए जहाँ उनका घर था। बाबा नंदराय जी सारे बाल गोपाल वहीं पर हैं। बाबा नंदराय जी आसन पर लेटे हुए हैं। कृष्ण जी भगवान अपने बाबा के पैरों को दबा रहे हैं। पैरों को दबाते हुए कहने लगे, बाबा अगर तुम्हारा आदेश मिले तो क्या मैं मथुरा नगरी को देख सकता हूँ? बाबा नंदराय ने कहा ना, जब मैं चलूंगा तब चलना। मथुरा नगर में बड़े बड़े दैत्य बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, कहीं किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिए तो हाँ बाबा मैं किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा और जाके फिर चुपचाप चलाऊंगा मथुरा नगरी को देख के। जैसे इस प्रकार से कहा और महाराज भगवान कन्हैया बाबा से बार बार कहने लगे, चला जाऊंगा मैं मथुरा नगरी को बाबा देख के आ जाऊंगा। बाबा नंदराय ने कहा ठीक है, लेकिन किसी से लड़ाई झगड़ा न करना। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा कदापि नहीं। भगवान कन्हैया चल पड़े मथुरा नगरी को देखने। और जब मथुरा नगरी को देखने चले महाराज, तो मथुरा नगरी की गलियों से भगवान जब निकल रहे हैं, जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, जब भगवान श्री राम जी जनकपुर गए थे ना, तो नगर भ्रमण करने गए थे। हाँ सारी सखियां देख के सब कहती है एक सांवला एक गोरा, ऐसे बातें करती थी ना। वैसे ही भगवान कन्हैया बलराम बाल गोपाल सब चले मथुरा नगरी की गलियों से निकल रहे। तो सारे मथुरा नगर के नर और नारी अपना अपना जो काम कर रहे हैं ना, जो चाय बना चाय छानते ही जा रहे हैं, भगवान को देखते जा रहे, चाय बह रही है। जो लोग दूध लगा रहे वो दूध बाल्टी भर के दूध लगा रहे, भगवान जा रहे उनको देखते रह गए। हाँ जो लोग कपड़े धुल रहे कपड़े महाराज फट गए, लेकिन उनको पटकना नहीं बल्कि इतना देखने में मगन है। जो लोग कपड़े प्रेस कर रहे हैं, जो रोड किनारे जिनकी दुकानें कपड़े प्रेस कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, कपड़े जल गए उनको पता ही नहीं चला। भगवान को जो एक नजर देखता है ना, भगवान को देखता ही रहता है। भगवान इतने सुंदर है, भगवान के जैसा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ भगवान बड़े प्यारे हैं। भगवान मथुरा नगरी की गलियों से जा रहे, सारी मथुरा नगर की नारियां देख रही, अरे कितनी सुंदर सुंदर बालक हैं, हाथ पैर कितने नाजुक नाजुक से हैं, कमल की पंखुड़ियों के जैसे इनके नेत्र हैं और मक्खन के मुलायम जैसे इनके हाथ और पैर हैं। एक सखी बोली, हे सखी कहीं ऐसा ना हो उस दुष्ट कंस को पता चले तो इनको मार दे। ए बहना, छोटे छोटे बच्चों को तुम बालकों को तुम साधारण ना समझना। कहा क्यों? कहा दिखने में छोटे काम करे बड़े। कहा क्यों? कहा इन्होंने पूतना जैसी राक्षसियों का वध किया है, अघासुर बकासुर प्रणावर्त न जाने कितने राक्षसों को इन लोगों ने मार दिया है। सखिया कहते हैं बहना सत्य कह रही? कहा मैं सत्य कह रही, मैंने सुना इनके बारे में। कहा अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, तब तो कंस इनका कुछ नहीं कर पाएगा। आपस में कोई अपने छत से झांक रहा है, कोई दरवाजे से, कोई खिड़कियों से, कोई छप्पर की टटियों से, आड़ से, सब भगवान को देख रहे। भगवान चलते गए चलते गए चलते गए, सबसे पहले जाके धोबी के घाट पे पहुंचे। धोबी राजाओं वाले कपड़ों को धो रहा था। भगवान कन्हैया बाल गोपालों ने कहा धोबी ये जो कपड़े हैं ना, इन कपड़ों को हम सबके दे दो। तो धोबी ने कहा तुम लोग के ऊपर ये कपड़े शोभा नहीं देंगे, तुम लोग कहीं के भिखमंगे लग रहे हो। धोबी ने कहा तुम सब कहीं के भिखमंगे लग रहे हो और तुम्हारे ऊपर ये राजाओं वाले वस्त्र शोभा देंगे, चलो जाओ। एक बालक को गुस्सा आई, भगवान कन्हैया ने जम के घुसा मारा, वहीं पे बेचारा बेहोश हो गया। सारे बाल गोपाल राजाओं वाले कपड़े लेके भगे। जितने बाल गोपाल थे, भगवान तो पहले से ही शरारती थे। और महाराज जब भगे कपड़े लेके, तो ये बताओ राजा वाले वस्त्र साधारण वस्त्रों की तरह नहीं होते, वो अलग होते हैं। महाराज पहन नहीं पाए, पैजामा को ऐसे हाथ में पिलाए ऐसे हैं, हाँ ऐसे पहन रहे, पहन नहीं पा रहे। कुर्ता को पैर में पहन रहे, पैजामा को हाथ में पहन रहे। सुखदेव जी यहाँ पर परीक्षित से कह रहे हैं कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं भगवान कि जामे को पैजामा माना, पैजामा जामा बना दिया, जामे को पैजामा
भगवान कन्हैया उल्टे सीधे वस्त्र सारे बाल गोपाल उल्टे सीधे कपड़े पहन के आगे बढ़े और ये दान आया है। सभी लोग आगे बढ़े और जब सभी लोग आगे बढ़े तो महाराज कहते हैं 3 जगह से टेढ़ी थी एक औरत जिसका नाम है कुब्जा। कुब्जा को जानते हैं? कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी कुबरी, हाँ, जिसको देख के लोग हंसी उड़ाते ताली बजाते हैं। भगवान कन्हैया ने जब कुब्जा को देखा वो अपने हाथ में चंदन लेके जा रही थी। कहाँ जाते? राजा कंस के पास। भगवान ने कहा हे सुंदरी ये चंदन कहाँ लिए जा रही हो? जैसे ही भगवान ने सुंदरी कहा कुब्जा रोने लगी कि आज तक तो मुझे लोग चिढ़ा रहे थे, 3 जगह से टेढ़ी कहते थे, कुबरी कुबरी कहते थे और आज तुमने मुझे सुंदरी कहा। अरे मैं तो सुंदर हूँ नहीं, भगवान कहते हैं आप बहुत सुंदर हो, क्या तुम ये